नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियाकरण प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण एवं बिहार प्रदेश के सभी बुद्धिजीवी साथी, संचालक समिति के सभी मेंबरगण, सभी सहयोगीगण, साथियों, बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण जिस प्रकार की पीड़ा से वार्ड सदस्य गुजर रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है वार्ड सदस्यों को, जिस तरह से वार्ड सदस्यों को दिन प्रतिदिन वार्डों की स्थिति तो बदतर होता ही जा रहा है, वार्ड सदस्यों की भी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जिस प्रकार वार्ड सदस्यों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है, वार्ड सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वार्ड सदस्यों के ऊपर तरह तरह की लांछनाएं लगाई जा रही है। अब तो जनता भी उनसे मुंह मोड़ता जा रहा है, जनता भी उन्हें बद्दुआ देता है, गालियां देता है। वार्ड के लिए ये कहता ताने मारता है कि वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। वास्तविकता बात है कि 90% नल जल योजना बंद होने के कगार पर है। वार्ड की गलियों में गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं, कहीं भी सड़क नाम की चीज अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि गड्ढे में तब्दील है पूरा का पूरा वार्ड। दूसरी ओर कि विकास के नाम पर जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो लोहिया स्वच्छता अभियान हो, जिसमें शौचालय का निर्माण हो या डस्टबिन का हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे कभी अंतुष्टि योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, आवास योजना हो, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और भ्रष्टाचार की भेंट ही नहीं चढ़ा है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, बिहार के हर जिलों में जाने का जो प्रोग्राम हो रहा है, यह प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस गांव का विकास नहीं, उस गांव में जाने की इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने उस गांव का विकास को रोकने का काम किया है। उस बड़ी समूह का 90% परिवारों को भूखमरी के कगार पर ला दिए। तो मैं अनुरोध, आग्रह और निवेदन करूंगा बिहार के सभी वार्ड सदस्यों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी नवादा जा रहे हैं या अन्य जिला जा रहे हैं, जहां जहां जाएंगे वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं, वार्ड सदस्यों को अधिकार दो, अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा दो। साथियों, हमारे साथी जानते भी हैं कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा का ऐलान कर दिए हैं, लेकिन सामूहिक इस्तीफा तब दिएंगे जब मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा हम लोगों को सौंपेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब एसी में रहकर रणनीति नहीं बनाया जा सकता है। आप एसी में रहकर सरकार चलाना जानते हैं तो हम वार्ड सदस्य हैं, 1,14,000 आपको सड़क पर घेरने का काम करेंगे और दिन रात अब घेरने का काम करेंगे। इसीलिए दूसरी कि हमारे कुछ वार्ड सदस्य कह रहे थे कि पंचायतों में फर्जी कार्यकारिणी बैठक बुलाई जा रही है, आम सभा बुलाई जा रही है। कितने बार आप लोगों को बताया जाए कि कार्यकारिणी बैठक और आम सभा का बहिष्कार हो चुका है, आप लोग बहिष्कार करते रहे। कितने बार आप लोगों को बताया जाए कि अपने अधिकार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
मैं पुनः एक बार अपने सभी साथियों से अनुरोध और विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन में, विधानसभा के घेराव में, जिला, प्रखंड और पंचायत के धरना प्रदर्शन में मेरा साथ दिया, उसी प्रकार से बहुत जल्द बिहार के हर जिलाओं में कार्यक्रम के तहत मैं आ रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आपका साथ, आपका सहयोग, आपका समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मजबूत रणनीति नहीं बनेगा, जब तक मजबूत धरातल की संगठन कंप्लीट नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इस दोहरी नीति की सरकार से अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। यह सरकार को यह किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है कि आप भूखे मर गए, कि आपके वार्ड की जनता आपको ताना दे रहा है, कि आपकी जनता आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, या आप फांसी पर लटक जाइएगा। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है, जुल्मी सरकार है। और आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी नरसंहार हुआ है बिहार के अंदर में, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इन पर कोई असर ये सब चीज का नहीं पड़ता है। तो जब शासन और प्रशासन संवेदनहीन हो जाए, जहाँ का मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो जाए, जहाँ का पंचायती राज मंत्री संवेदनहीन हो जाए, वहाँ कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। आज बार बार मेरे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया कि आप जांच करवाइए मेरे केस का, लेकिन इनके पास में कोई फुर्सत ही नहीं है उस जांच करवाने का। लेकिन झूठे मुकदमा में मेरे ऊपर डालकर मुझे जेल भिजवाने की पूरी इनकी तैयारी चल रही है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मैं आप सभी वार्ड सदस्यों से बता देना चाहता हूँ कि मुझे बेल मिल गया है, मुझे जमानत मिल गया है, मैं जमानत पर रिहाई हो चुका हूँ, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दोहरी नीति की चाल और इनके घटक दल जो इनको सहयोग कर रहे हैं, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि कहते हो विकास की बात करते हो। आज जिनके पास में यह मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्री, वह देश जोड़ने की बात करते हैं, यहाँ तो बिहार के गांव गांव को तोड़ने पर तुले हुए हैं। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि क्या आप कर रहे हैं। और दूसरी ओर चल रहे हैं आप देश जोड़ने की बात करने के लिए। जब तक वार्डों का विकास नहीं, जब तक गांवों का विकास नहीं, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और ये सपना में आप सोचना बंद कर दें कि 2024 और 25 में, 2024 और 25 तो बाद की बात रहती है, कि आप जीत जाइएगा। एक वार्ड काउंसलर की चुनाव आपको हम नहीं जीतने देंगे, इतनी हमारी तैयारी रहेगी और इतनी लड़ाई तेज रहेगी। ये सब आपकी सोच जो है, ये सब आप मुंगेरी लाल का सपना देखने वाली बात है। ये सब सोच मत रखिए कि बिहार में आप जीत जाइएगा। जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं, तब तक किसी भी प्रकार से आंदोलन में कोई समझौता नहीं होगा और लड़ाई को उग्र किया जाएगा। क्यों नहीं उग्र किया जाएगा? 2 साल हो गया और बिहार सरकार के तमाम मंत्रालय से लेकर तमाम पदाधिकारी तक कुंभकर्णी में सोए हुए हैं, मलाई खा रहे हैं, सोने की कटोरा में चांदी के चम्मच से आप खाते जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हम लोग एमएलसी चुने थे? इसी दिन के लिए विधायक और सांसद चुने थे क्या, कि जब जनता से हमको गालियां सुनना पड़ेगा? हमारे वार्डों में गंदे नाली का पानी बह रहा है, उस गलियों से चचरी पुल पर लोग चलने पर मजबूर है। स्वास्थ्य का व्यवस्था बदतर है, शिक्षा का व्यवस्था बदतर है। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर और जन वितरण प्रणाली तक तमाम बदतर व्यवस्था में चल रहा है। और आप कह रहे हैं विकास की, स्वास्थ्य केंद्रों में अभी जाके देखिए, गाँवों में कहीं पर बेन है, कहीं पर डॉक्टर आज तक पहुंचा भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है।
सारे विकासों का हम लोग पोल खुल कर रख देंगे जब तक वार्ड सदस्यों का अधिकार नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।